दोस्तों, चीता नाम सुनते ही हमारे मन में एक बेहद फुर्तीले जानवर का चित्र प्रकट होता है जो जमीन पर रहने वाले जानवरों में सबसे तेज 70 माइल्स पर घंटे की स्पीड से दौड़ सकते हैं। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में चीते के बारे में कुछ अद्भुत जानकारी साझा करूंगा। कृपया आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले चीता को लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले देखा गया था। 20वीं शताब्दी तक एशियाई चीता काफी आम थे और इजराइल, अरब प्रायद्वीप से लेकर ईरान, अफगानिस्तान और भारत में घूमते थे। शाही शिकार में सहायता के लिए बड़ी संख्या में वयस्क भारतीय चीतों को छोटे हिरन के शिकार के लिए रखा जाता था, जो इनकी विलुप्ति का प्रमुख कारण रहा है। 1948 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा राज्य के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने अंतिम बचे 4 चीतों में से 3 को गोली मार दी थी, जिसके बाद सिर्फ एक मादा चीता ही बची थी और 1952 में भारत में एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया। आज ये दुर्लभ एशियाई चीते पूरी तरह से ईरान में रहते हैं। शेर, बाघ, तेंदुआ जैसी बड़ी बिल्ली जैसे दिखने वाले ये जीव अपने आप में एक अलग छाप छोड़ते हैं। चीता दिन में सक्रिय होते हैं और शाम तक शिकार करते हैं। इनके चेहरे पर बनी काली लाइन, जिसे टेयर लाइन कहा जाता है, दिन में शिकार करते समय सूरज के तीव्र प्रकाश को इनकी आंखों से दूर रखती है, जिससे आसानी से ये अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अधिकांश बिल्लियों की तरह चीतों के पास विशेष रात्रि दृष्टि नहीं होती। इनके दिन में ज्यादा सक्रिय रहने का यह भी एक कारण है। चीता अपना अधिकांश समय प्रतिदिन लगभग 12 घंटे सोने में व्यतीत करते हैं। दिन के समय जब सबसे अधिक गर्मी होती है तो वे छायादार पेड़ों के नीचे झपकी लेते रहते हैं। ये 72 किलो वजन के जीव केवल 3 सेकंड में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाते हैं, जिसमें इनकी लंबी मोटी पूंछ संतुलन बनाने में बेहद मददगार साबित होती है। आमतौर पर चीता के शरीर पर लगभग 2000 काले चित्ते होते हैं, जो इन्हें जंगल में छुपने में और अपने शिकार पर घात लगाने में बेहद मददगार हैं। जन्म के समय ये काले धब्बे नवजात शिशुओं को शिकारियों से भी बचाते हैं। चीता साल के किसी भी समय प्रजनन कर सकते हैं। मादा चीता आमतौर पर 3 से 5 शावकों को जन्म देती है, जिसमें लगभग 3 महीने का समय लगता है। अन्य प्रजातियों की तरह मादा चीता अपने बच्चों को अकेले ही पालती है और जंगलों में इन असहाय शावकों के लिए सबसे बड़ा खतरा लकड़बग्घा, तेंदुआ और शेर से होता है। शावक अपनी माता के साथ 3 महीने रहते हैं और 6 महीने में अपनी मां के साथ शिकार करना शुरू कर देते हैं। नर चीते आमतौर पर अपने भाई बहनों के साथ समूह में रहते हैं और समूहों में एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। नरों की तरह मादा चीता सामाजिक नहीं होती। वे अकेले रहना पसंद करती हैं, अकेले शिकार करती हैं और रहने के लिए नए स्थानों की तलाश करती हैं। अकेला वयस्क चीता आमतौर पर हर 2 दिन से 5 दिनों में शिकार करता है, जबकि शावक वाली मादा को रोजाना शिकार करना पड़ता है। चीता संवाद के लिए मुख्य रूप से गुर्राहट या चहकने की आवाज निकालते हैं और कराहने, गुर्राने और थूकने की आवाज के माध्यम से आक्रामकता या उत्तेजना प्रकट करते हैं। इसके अलावा ये अलग चीख निकालते हैं, जिसे इंसान 2 किलोमीटर दूर से आसानी से सुन सकते हैं। चीता लगभग 5 किलोमीटर तक देखने में सक्षम है। मानव दृष्टि सीमा की तुलना में चीतों की दृष्टि कहीं अधिक होती है। किंग चीता के शरीर पर धारियां होती हैं, जो कुछ बाघ के शरीर की धारियों से मेल खाती हैं, लेकिन ये एक दुर्लभ चीता है जिसे धारियों के लिए जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी यह चीता अपने मोटे कोट के लिए जाना जाता है, जिसमें इसके काले धब्बों के साथ 3 धारियां होती हैं। यह अनूठा रंग एक दुर्लभ जीन म्यूटेशन के कारण होता है, जिससे उनके कुछ धब्बे धारियों में मिल जाते हैं। जब इसे पहली बार 1926 में देखा गया था तो स्थानीय लोगों ने यह मानते हुए इसे राजा चीता का नाम दिया था कि शायद यह एक लकड़बग्घा और चीते की क्रॉस ब्रीड है। आज लगभग 30 राजा चीते जंगल में हैं। ज्यादातर देश में चीते को पालतू बनाने पर रोक है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात, अफ्रीका के कुछ हिस्सों और पश्चिमी एशियाई देशों में चीतों को पालतू बनाने की अनुमति है। अधिकांश विदेशी बिल्ली प्रजातियों की तुलना में चीता निसंदेह प्रशिक्षित करने में सबसे आसान है, हालांकि वे कैद में अच्छी तरह से प्रजनन नहीं करते हैं। परंपरागत रूप से चीतों को उनके फर के लिए मनुष्यों द्वारा शिकार किया जाता था, हालांकि आज उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा आवास और संसाधनों
का नुकसान है, चूँकि चीतों को जीवित रहने के लिए विशाल भूमि की आवश्यकता होती है। आज बढ़ते अतिक्रमण से उनके निवास को बड़े नुकसान का खतरा है। चीता अधिकांश जगह से लुप्त हो चुके हैं। हालांकि इन्हें लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, लेकिन उनकी आबादी में कमी जारी है। चीता का भारत में दोबारा से बसाने के लिए भारत सरकार ने 1970 में ईरानी सरकार से एशियाई चीतों की मांग की थी, लेकिन असफल रहे। 2000 के दशक की शुरुआत में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने एशियाई चीतों का क्लोन बनाने की योजना का प्रस्ताव रखा, लेकिन ईरान ने कम आबादी का हवाला देते हुए चीतों को भेजने से इनकार कर दिया और योजना को 2010 में रद्द कर दिया गया। लेकिन अब लगभग 70 वर्षों के बाद भारत में चीतों का पुनः आगमन होने जा रहा है। नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 5 मादाओं सहित कुल 10 अफ्रीकी चीते होंगे। उम्मीद है कि भारत के जंगलों में हम चीते को फिर दोबारा से देख सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने चीता पर जानकारी साझा की। हमें उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वन्य जीवों के बारे में जानने के लिए कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि अगली वीडियो में आप किस जानवर के बारे में जानना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय।